एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी ने अपने क्लास 12 बोर्ड की तैयारी शुरू कर दी होगी। अगर नहीं तो शुभारंभ करिए अपनी तैयारी का आरंभ क्लासेस के साथ। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम आपके सामने यहां पर 12th फिजिक्स की एक सीरीज लेके आए थे, जिनके अंदर हमने अभी तक सक्सेसफुली चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड का एंड कर चुके हैं। बट आज का लेक्चर आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 का एक वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, जहां पर आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर होने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 2 की सारी वीडियोस नहीं देखी हो तो ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करिए और वीडियो यहां पर देख कर ही आइए, क्योंकि आज का लेक्चर उन्हीं के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है जिन्होंने अभी तक चैप्टर 2 के पूरे 9 लेक्चर देखे होंगे, या उनको कुछ बेसिक सा आइडिया होने वाला है किसका, कि भैया पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। अरे मतलब उस 12th फिजिक्स की स्टार्टिंग का जिसको आइडिया है ना, वही देख पाएगा आज का लेक्चर, वरना बाकी के लिए तो कुछ काम का होने नहीं वाला है। तो बच्चों कोई बात नहीं है, अगर आपके एग्जाम के अंदर ये लेक्चर बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आप इससे रिवाइज कर सकते हो। मात्र आपके 1 से 2 घंटे के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे वन शॉट के अंदर। आई एम डेफिनेटली इस लेक्चर के अंदर हम किसी भी डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, किसी भी कंसेप्चुअल के अंदर नहीं जाने वाले हैं, बट हम हर टॉपिक को एक ऊपर से कवर करने वाले हैं, जिससे आपका रिवीजन बहुत बढ़िया से हो पाएगा। तो बच्चों बहुत सारी बातें हो चुकी है, बहुत सारा हो चुका है प्रमोशन। अब करते हैं स्टार्ट हमारे आज का बहुत बड़ा रिवीजन, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंडिंग तक। चलिए स्टार्ट, चलिए देखिए ध्यान से। तो बच्चों आपको थोड़ा सा याद होगा कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी, पता है किससे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से। उस टर्म का नाम था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। हमने ये भी कहा था आपसे कि भैया पोटेंशियल क्लास 10th में जो हम पढ़ के आए थे ना, ये वही पोटेंशियल है जिसको आप दोबारा पढ़ने वाले हो। लेकिन क्लास 10th और क्लास 12th कुछ तो डिफरेंस होगा ना बेटा, नहीं होगा, ठीक है। वो डिफरेंस आपका क्लास 12th का है। वो सिंपल डिफरेंस ये है कि भैया पोटेंशियल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता घर में हमारे 220 वोल्टेज का ही आ रहा है, पोटेंशियल आ रहा है। बट नहीं बच्चों, क्योंकि अभी क्या हो चुका है, वो पोटेंशियल बड़ा हो चुका है, जहां पर बहुत सारी बातें और होने वाली है। देखिए, तो आपके सामने यहां 2 टर्म दिख रहे होंगे आपको। पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इन दोनों को हम साथ ही पढ़ने वाले हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ समय का मेहमान है, इसके बाद इसकी हत्या हो जाएगी। अरे हत्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नामक कोई चीज नहीं होती है भैया। चीज तो ये होती है कि 2 चार्जेस के बीच का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। मतलब हमारे इस पूरे लेक्चर के अंदर हम देखने यही वाले हैं बस कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मतलब 2 चार्जेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका। इतना ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट लिखा है मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भैया। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर मैं अपने किसी चार्ज को किसी इंफिनिटी पॉइंट से फ्लो करवा के कहां तक ला रहा हूं, सिंगल पॉइंट तक लेके आया, तो इंफिनिटी पॉइंट से सिंगल पॉइंट तक लेके आने में जितना मुझे यहां पर काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, वही क्या होता है, पोटेंशियल होता है। बट ये काम भैया यहां नहीं होता है, क्योंकि यहां पता क्या आ गया, यहां आ गया डिफरेंस। मतलब यहां 2 पॉइंट्स के बीच की बात करेंगे हम। मतलब अगर किसी चार्ज को आप ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक मूव करवाते हो, तो ए से बी तक जाने में जितना वर्क आपको करना पड़ता है ना, वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अरे मतलब बात ऐसी है कि जहां पर डिफरेंस बढ़ा जाए, मतलब वहां पर हम 2 की बात करेंगे, जहां पर नहीं है वहां पर हम सिंगल की बात करेंगे। इतना ठीक है। पर इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों के अंदर हम क्या कर रहे हैं पता है, हम चार्जेस को फ्लो कर रहे हैं। मतलब यहां से एक चार्ज को इंफिनिटी से फ्लो करा, यहां एक चार्ज को एक पॉइंट से तरफ फ्लो करा। हो क्या रहा है एक्चुअल में, हम चार्जेस को फ्लो कर रहे हैं, और चार्जेस को फ्लो करने में जितना वर्क करना पड़ता है, वही क्या होता है, हमारा पोटेंशियल होता है आपका। ठीक है। तो इन दोनों से जो फॉर्मूले बनते हैं, इनके ऐसे बनते हैं कि V इजिकल टू होता है वर्क अपॉन में चार्ज। मतलब पोटेंशियल इजिकल टू वर्क अपॉन में चार्ज। इसका भी क्या हो जाएगा, सेम, V इजिकल टू W/Q। इन दोनों से बनती है इनकी यूनिट्स। इसकी जो यूनिट बनती है वो बनती है जूल पर कुलम्ब, इसकी भी क्या बनती है, जूल पर कुलम्ब। बट हमारे सिलेबस के अंदर भैया ये काम का नहीं है, क्योंकि हम देखने वाले हैं भैया पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ये वही महापुरुष है जो खुद तो चले गए, बट अपने साथ अपने नाम का एक अक्षर छोड़ गए। क्या नाम था, वोल्ट। अलेक्जेंडर वोल्टा, इसके नाम पे क्या बनी है, यूनिट बनी है पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है। तो चलिए मेन क्या पढ़ना है आपको, वोल्ट पढ़ना है। चलिए
आगे चलें, ये वोल्ट लिखा हुआ है, समझ जाइए इसको। चलिए इतना एंड करें। मतलब भैया ये क्या होता है, यहां पर होता है दो चार्जेस के बीच का या दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, यहां होता है आपका सिंगल, बट कब, जब इन्फिनिटी से मैं यहां तक फ्लो करवाता हूं। बट कभी कभी हमारे सवालों के अंदर, हमारे डेरिवेशंस के अंदर हम पता है क्या यूज करने वाले, हम यूज ये करने वाले हैं कि जब भी हम बोलेंगे एक चार्ज आपका ट्रेवल कर रहा है एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक, तो हम एक पॉइंट क्या मान लेंगे, इन्फिनिटी मान लेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, जीरो होता है। इतना ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इस बारे में बहुत सारी और भी। उसके बाद देखेंगे हम क्या लिखा था हमने यहां पर, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। भैया याद करिए चैप्टर फर्स्ट के अंदर जैसे एक टॉपिक आपका बहुत काम का था, वो टॉपिक ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है पॉइंट चार्ज की वजह से। वैसे ही क्या काम का आपके लिए ये होने वाला है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पॉइंट चार्ज की वजह से। इसका जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, V = KQ/R। ये फॉर्मूला आपको मरने के बाद भी याद रखना है। मैंने कहा था आपसे कुछ बातें ऐसी होगी जो आपके जीवन जीने के बाद भी खत्म नहीं होगी, वो बातों में से ये है, ठीक है। क्या, KQ/R। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता है यहां पर तो KQ/R का स्क्वायर होता, बट अभी क्या देख रहे हैं हम, पोटेंशियल देख रहे हैं। एक बात बच्चा और, वो क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर हमेशा जब भी लोगे चार्जेस आप, तो चार्जेस क्या लोगे, चार्जेस का साइन भी लोगे साथ में आप। भैया माइनस का चार्ज है, प्लस का चार्ज है, क्या है, बट इलेक्ट्रिक में क्या हुआ था, वहां पर हमने चार्ज का लिया था सिर्फ क्या, मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। बट यहां पर क्या है, डायरेक्शन मैटर करने वाला है। तो अगर आपको चार्ज दिया माइनस का Q या माइनस का 2 कूलम का, तो साइन बहुत जरूरी है उसके अंदर, ठीक इतना। चलिए फॉर्मूला क्या बनता है, V = KQ/R। अगर जानना है भैया कैसे हुआ तो प्लीज मेरी जो पहली वीडियो देख के आइए, क्योंकि वहां को बताया था मैंने कि एक चार्ज को जब इन्फिनिटी से हम फ्लो करवाते हैं, यहां तक फ्लो करवाते हैं हम यहां तक, तो A से B चलता है, डिस्टेंस होता है आपका dx। ये पूरा डेरिवेशन हमने अच्छे से करा है, ठीक है, जिसका आखिरी आंसर निकलता है पोटेंशियल = KQ/R। इतना ठीक भैया। आगे क्या है और देखिए, आगे दे रखा है मुझे यहां पर पोटेंशियल, 2 मिनट रुक जाइए, इसको रफ कर दे रहा। चलिए, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसका याद रहा किसी कुछ, सिस्टम ऑफ चार्जेस का एक नाम और भी देख चुके हैं, बताए हम चैप्टर फर्स्ट में टॉपिक था आपका, वो टॉपिक ये था, अरे यार राइटिंग क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक टॉपिक था मेरे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर। इस टॉपिक का मतलब ये था कि भैया अगर सिंगल चार्ज के ऊपर, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है आपका, वो फोर्स की वैल्यू आपकी बराबर होती है बाकी सारे चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है उनके नेट सम का। समझ नहीं आया ना, अरे कोई बात नहीं यार। फोर्स ऑन वन चार्ज इज इक्वल टू द फोर्स ऑन रिमेनिंग चार्ज। 1 4 1 हो चुका है, 2 3 4 ऐसे कितने सब, इन सब का, अरे यार ये क्या है, इन सब का जब सम करेंगे अपन तो क्या आएगा मेरे पास, नेट सम आता है किसका, फोर्स का। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी के जैसा हमको पढ़ना है किसके अंदर, पोटेंशियल के अंदर, जहां पर हम बात करते हैं किसके बारे में, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम वर्ड बेटा जब भी आए ना, वहां समझना सिंपल सी बात कि कभी भी हम सिंगल चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, हम चार्जेस के गुच्छे की बात कर रहे हैं, हम चार्जेस की बंच की बात कर रहे हैं। इतना ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब क्या इस बात का, भैया अगर किस सिस्टम के अंदर, अरे ये लो यार इतना क्या है सोच रहे हो, ये लो एक चार्ज Q1 है, Q2 है, Q2 है, ये Q3 हो चुका है, ये Q4 है। अभी ठीक है, मैंने बोला कि इस Q4 के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, इन सब की वजह से बोलोगे आप एक इधर एक इधर एक इधर। अभी ठीक है, डिस्टेंस मान लो क्या R1, डिस्टेंस मान लो R2, डिस्टेंस मान लो आप R3। अभी ठीक है, तो पोटेंशियल ऑन 1 वाला चार्ज बराबर पोटेंशियल ऑन 1, तो हो चुका है 2 + 3 + 4, ऐसे कितने सबका होता जाएगा। दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। समझे क्या बोल रहा हूं, कुछ नहीं यार, सिंगल चार्ज पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। वो किसके बराबर होगा, वो आपके सारे चार्जेस पे जो पोटेंशियल उनके बराबर होने वाला है आपका। इतना ठीक, दैट्स कॉल्ड सिस्टम ऑफ चार्जेस, हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। आगे क्या है मेरे पास, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्जिंग। ये है ना भैया सवाल जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इस टाइप का सवाल हमने फिर से कहूंगा मैं चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, जहां पर एक रिंग के ऊपर हमने बहुत सारे चार्जेस रख दिए थे और उस चार्जेस की वजह से आपका हमने एक डिस्टेंस कितना P पॉइंट पे हमने निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब वो क्या होती है मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो एक अलग कहानी है अपने आप में। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, अभी हम बात कर रहे हैं आपका पोटेंशियल के बारे में। ध्यान दीजिए, तो ये पूरा प्लस चार्ज हो जाएगा। डिस्टेंस कितना माना है मैंने यहाँ पर, स्मॉल r, यहाँ माना है मैंने r। जिसको जो मानना है मान लो यार, ये तो मेरी कल्पना है सिर्फ। ठीक है, आपकी कल्पना कुछ और होती है, कोई दिक्कत नहीं इस बात से मुझे। चलिए, तो यहाँ डिस्टेंस मैंने एंगल माना था आपका, फिर यह निकाला मैंने एक बार यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। इस पूरे का जो नेट निकालने पर आंसर आता है आपका, वो सिर्फ यह आता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू K। चार्ज कितना है, छोटा वाला, मतलब dq अपॉन में क्या है, डिस्टेंस क्या है तुम्हारे पास r, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब मैं नेट लगाता हूँ मतलब क्या, इंटीग्रेशन, तो यहाँ आएगा v नेट
बाहर क्या है, के तो कांस्टेंट है, अंदर क्या, ये आर भी क्या कांस्टेंट होगा। अरे हाँ बच्चा, ये क्या है, रिंग है, ये क्या है, एक पॉइंट है आपका, डिस्टेंस आर, डिस्टेंस आर, डिस्टेंस आर, डिस्टेंस डिस्टेंस सॉरी 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 डिस्टेंस आर आपका, इतना ठीक है। ये आर क्या है तुम्हारे पास, ये सारा तुम्हारे पास है कांस्टेंट, इतना ठीक है। अगर कांस्टेंट है तो क्या मैं इसको इस इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकता हूं, जी हाँ निकाल सकता हूं। क्या बचेगा अंदर, dq बचेगा मेरे पास। तो v नेट इज इक्वल टू आएगा k अपॉन में r। अब यहाँ सॉरी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dq। अरे मतलब छोटे छोटे dq जब मिलाएंगे बहुत सारे, dq प्लस dq प्लस dq प्लस dq प्लस dq प्लस ऐसा बहुत सारे जब मिलेंगे तो क्या बनेगा आपका, एक बड़ा q बन जाएगा। मतलब क्या बन गया यहाँ पर आपका, q बन चुका है अभी ठीक। बट अरे कितना बट करोगे भैया, ये क्या है, r है, ये तो हमारी कल्पना थी। अरे याद करो, ये हमको क्या पता है, हमको सिर्फ ये पता है रिंग की एक्सिस की, रिंग क्या जो रेडियस है हमको पता है क्या होती है, हमको पता है कितना दूर निकालना है, एक्स पे निकालना है, हमको ये पता होगा। बट क्या हमको ये पता है कि ये कितना होगा, जी हाँ ये हमको नहीं पता, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसकी फॉर्म में, उस वैल्यू की फॉर्म में जो हमको एग्जाम में दी जाएगी। जैसे कि मैंने बोला इस r का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, इतना ठीक है। पुट करूँ यहाँ पर मैं, तो v इज इक्वल टू आएगा k³ बाय अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अभी ठीक है, दिस इज द नेट पोटेंशियल। क्योंकि एग्जाम में आपको r भी दिया जाएगा, आपको x भी दिया जाएगा, बट कभी आपको स्मॉल r, ये जो कल्पना है आपकी, ये आपको कभी नहीं दिया जाएगा। तो आपको एग्जाम में वहीं तक करना है जहां तक एग्जाम में पूछा जाता है। कितना, ये वाला पूरा आपका। अभी ठीक, इतना। चलिए आगे चलें भैया, और क्या चीज है आगे बेटा आ गया है वो सवाल जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। जैसा पहला कौन सा है, एक्सियल पोजीशन, दूसरा कौन सा है, इन एक्सियल पोजीशन, इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलें। जहां तक मुझे पता है आपके बारे में, ये सवाल तो हमने बहुत करा है, याद है ना, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट के अंदर भैया एक्सियल पोजीशन पे इंटेंसिटी क्या होती है, इस पे क्या होती है, याद है कि नहीं याद है, अरे यार नहीं तो देखो इधर आओ, ठीक है। इंटेंसिटी कहाँ पर, एक्सियल पोजीशन के ऊपर कितनी होती है, 2kp अपॉन x की पावर क्यूब। इंटेंसिटी कहाँ पर, इन एक्सियल के ऊपर कितनी होती है, अरे इसकी आधी होती है, मतलब 2kp अपॉन x की पावर क्यूब। अगर याद नहीं है तो आपने फिर से क्या करें, बहुत सारे पाप करें, ठीक है। उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए आपको हमारे पास आना ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो कहाँ थे हम यहाँ पर थे। तो ये आपका एक डायपोल है। अब डायपोल अगर है तो क्या होगा, ये होगा प्लस चार्ज, ये तुम्हारा होगा माइनस चार्ज, डिस्टेंस में क्या होगा आपका 12 होगा। अरे याद है ना भाई, व्हाट इज डायपोल, व्हाट इज डायपोल, अ डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन विच बोथ द चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन प्रेजेंट एट द लीस्ट डिस्टेंस 2l, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी ठीक है ना। चलिए डायपोल तुम्हारा हो चुका है, आगे चलते हैं। डायपोल से एक्सिस मतलब क्या, ये वाला P पॉइंट पे, ठीक है। एक बार हम यहाँ निकालेंगे, फिर एक बार हम यहाँ निकालेंगे। याद करो डिस्टेंस था हमारे पास, मैंने क्या मान लिया, मैंने इसको मान लिया आपका x मान लिया, तो ये पड़ेगा x माइनस का l, ये तुम्हारा होता है x प्लस का l। हम निकालते हैं v नेट। अरे याद है ना सब कुछ, क्योंकि मैं इतना तेज चल रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आप मेरे वीडियोस यहाँ पर देख के आए होंगे। अगर नहीं तो जाइए उसको देख के आइए, फिर यहाँ पर वापस आइए। v1 कितना तुम्हारे पास, k कौन सा q है, प्लस वाला, q अपॉन में क्या तुम्हारे आने वाला है, x माइनस का l, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस कौन सा q है, माइनस के क्यू, क्योंकि पता है ना q कौन सा है आपका, माइनस वाला है। अपॉन में क्या आएगा, x प्लस का l। अभी ठीक है इतना। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद v इज इक्वल टू आता है मेरे पास, k q कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा 1 अपॉन में x माइनस का l, 1 अपॉन में x प्लस का l। अब ये पूरा कैलकुलेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। आपका जो फाइनल आंसर है वो आने वाला है kp अपॉन x का स्क्वायर, सॉरी क्यूब लिख दिया मैंने, यहाँ पर ये आएगा स्क्वायर आने वाला है। इतना ठीक है, इतना ठीक है बच्चों। नहीं तो प्लीज़ वो वीडियो यहाँ पर देख के आइए, क्योंकि उसके बाद आपको ये वीडियो आसान समझ आएगा। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर, और रिवीजन का मतलब भी यहाँ पर ये होता है कि हम हमारा ज़्यादा समय वेस्ट ना करें इसके ऊपर, वापस अंदर जाने के ऊपर, क्योंकि उस गहराई से हम बाहर निकल के आ चुके हैं। अब चल रहे हैं अपन सिर्फ ऊपर, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू kp अपॉन में x का स्क्वायर। अगर किसी को याद करना हो डायरेक्टली कि भैया एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होता है, तो बोलोगे आप kp अपॉन में x का स्क्वायर, ठीक। चलिए अब जरा बात करते हैं किसके बारे में, इन एक्सियल के बारे में। भैया ये क्या है आपका इन एक्सियल, इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब वही कहानी, एक होगा प्लस, एक होगा माइनस, एक होगा 12। अभी ठीक है इतना। इसके डिस्टेंस यहाँ पर P पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है, x है। मैं क्या निकाल रहा हूँ, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अभी ठीक है। तो एक डिस्टेंस मैंने यहाँ मार्क करा, एक मैंने यहाँ मार्क करा, इसको मैंने क्या मान लिया, x हो चुका है, ये l हो चुका है, तो मेरे पास इसको r मान लो।
अभी ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। चलिए पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या आएगा आंसर, माइनस का के क्यू अपॉन में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है आर है। अभी ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज, डिस्टेंस क्या है के क्यू अपॉन में आर है। अभी ठीक है। जब इन दोनों का मैं नेट निकालता हूं, जब मैं इन दोनों का नेट मतलब वी नेट इजिकल टू V1 प्लस V2, क्या आंसर आएगा के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर। क्या आंसर आया, शून्य। क्या आंसर आया, शून्य। मतलब भैया इस डायपोल की इन एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका जो पोटेंशियल आता है वो क्या आता है, जीरो। बेटा आना भी चाहिए, पता ना क्यों, क्यों याद करो यार, ये पी पॉइंट आपका जितना दूर इस पॉइंट से है उतना कहां से है आपका, यहां पर है। ये कौन सा प्लस वाला, ये कौन सा माइनस वाला, जो रिजल्ट है वो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। इतना ठीक, जिसकी वजह से आपका जो पोटेंशियल क्या हो चुका है वो आपका जीरो हो चुका है। इतना ठीक। चलिए आगे चले यहां से, अभी तो शुरुआत है यार। चलिए अब चलते कहां पर, हमारे अगले सवाल के ऊपर, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आपने ये नहीं देखा है तो मैं फिर कहूंगा, फिर से बहुत सारे पाप करे हैं आपने, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, कहां हैं हम आ गए इसके ऊपर। अ सरफेस in which potential is same at all the point is called equipotential surface। अरे भाई ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे यहां 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 कहीं भी निकाल लीजिए आप, पोटेंशियल क्या आएगा, हमेशा सेम आता है। उस सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इतना ठीक। प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज क्या होती है भैया, पहले लिखी हुई है, द डिफरेंस बिटवीन द एनी टू पॉइंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। मतलब भैया एक पॉइंट यहां माना मैंने ए, एक मान लिया मैंने यहां पर, अगर आप इसका और इसके बीच का डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस क्या होता है, अरे भैया फाइनल माइनस इनिशियल। जब फाइनल भी सेम इनिशियल भी सेम तो माइनस में क्या आएगा, जीरो आने वाला है। ठीक है। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं आपसे हम, उसके ऊपर किसी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, हमेशा जीरो आने वाला है। ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं। देयर इज नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चार्ज को मूव करवा रहा हूं मैं, मूव हो रहा है, जब मूव होता है तो क्या होता है, एनर्जी खर्च होती है, मतलब क्या हो रहा है, कुछ काम कर रहा है वो आपका। ठीक है। बट ये पता कब होता है, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। बट भैया जब वो चेंज कर रहा है किसके ऊपर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, कुछ काम हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज यहां पोटेंशियल सेम, यहां सेम, यहां सेम, हर जगह क्या होगा, सेम होगा, तो कोई भी काम नहीं होता। मतलब देयर इज नो वर्क डन on moving a electric charge in the equipotential surface। अभी ठीक है इतना, आगे बढ़ते हैं। The direction of electric field is always perpendicular to the equipotential surface। भैया इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि मान लो अरे क्या करूं, काम करते जरा, ये मैंने बोला एक प्लस चार्ज है, इसकी सरफेस क्या बनेगी, ये मान ली मैंने। अभी ठीक है इतना। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा आउटवर्ड। ये बताइए मुझे, ये क्या था, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अरे भैया यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर भी अगर आप क्या मान रहे हो, अगर आप पॉइंट मान रहे हो, मतलब हर पॉइंट का जो सरफेस है वो क्या होने वाला है, क्या सॉरी पोटेंशियल क्या होने वाला है हमारे पास, सेम होने वाला है, क्योंकि ये सरफेस कौन सी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इतना ठीक है। अब ये सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये कितना है, 90 डिग्री। ऐसे ये भी क्या है आपका 90 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच एंगल कितना है तुम्हारे पास, 90 डिग्री एंगल होता है। मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए आगे चलते हैं भैया। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब दो सरफेस आपस में कभी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। पता नहीं क्यों नहीं करती, अरे वही कहानी है कि अगर मैंने बोला ये क्यों चार्ज है, एक ये वाली, एक ये वाली, ये वाला इसको इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा, क्योंकि यार इस पे क्या है, पोटेंशियल अलग होता है, इस पे क्या होता है, अलग होता है। ठीक है ना। चलिए आगे और क्या है मेरे पास, द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज फॉर्म कंसेंट्रिक स्फीयर। अरे यार ये तो बच्चों वाली कहानी है यार। प्लस चार्ज की जो बनती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो बनती है हमेशा कंसेंट्रिक स्फीयर। एक स्फीयर, एक और स्फीयर, एक और स्फीयर, बस ऐसे ही आपका जीवन चलता रहेगा। इसी को हम बोलते हैं डब्बे के अंदर डब्बा। याद है कि नहीं याद है, मैंने कहा था आपसे, एक सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर, एक और सिलेंडर, एक और सिलेंडर, क्या है, कंसेंट्रिक सिलेंडर। वैसे ही स्फीयर के अंदर स्फीयर, 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 क्या हो जाएगा ये, कंसेंट्रिक स्फीयर। ठीक है। तो पॉइंट चार्ज का जो बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो क्या बनता है आपका, वो बनता है आपका कंसेंट्रिक स्फीयर बनता है। और उसी लीनियर चार्ज का क्या लिखा है यहां पर, अरे यार दिख नहीं पा रहा, क्या रुक जाओ, क्या है ये, लीनियर चार्ज का क्या बनता है तुम्हारे पास, कंसेंट्रिक सिलेंडर बनता है। इतना ठीक। तो ये 6 पॉइंट आपके लिए बहुत काम के, किसके अंदर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से हम। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। भैया संबंधों की बात हो रही है, समझ रहे हो आप। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
तो याद करिए डेल्टा वी ई डॉट डी आर, याद है फॉर्मूला अच्छे से आपको। डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल, ई मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी आर मतलब होता है डिस्टेंस। इतना ठीक। मैंने कहा था आपसे याद करिए, किसी क्वेश्चन में आने वाला है आपको जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का क्या निकालने वाले हो, रिलेशन निकालने वाले हो। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये वाला होता है। ठीक, कौन सा वाला, ये वाला, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इतना ठीक। चलिए आपको याद हो रहा हो अगर, तो हमने प्लेट्स के ऊपर प्लेट ए था, प्लेट बी था, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस साइड आपके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी होगी, डिस्टेंस आपको दे रखा होगा, आपको निकालना है क्या कि इसके ऊपर पोटेंशियल चेंज कितना हुआ। मैंने कहा था आपसे, याद करिए, जब भी हम आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होता है। पता ना क्यों, अरे पता है ना क्यों नहीं, चलिए ध्यान दीजिए फिर। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है माइनस का ई डॉट डी आर। अगर आपने इनका मॉड ले लिया तो आंसर क्या आएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी आर। ये आपको जाएगा फाइनल आंसर। अभी ठीक है। चलिए मैं आपसे ये कहा था कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर। अभी ठीक है। चलिए ये है प्लस चार्ज, डिस्टेंस इतना है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी। आगे चलें। मैंने बोला ये पूरा पता कितना है, 10 मीटर का है। ये मान लो आपका 2 मीटर का, ये कितना है 4 मीटर का, ये कितना तुम्हारा हो जाएगा 6 मीटर का हो जाएगा। आगे कितना आएगा 8, अगर 10 हो जाएगा तुम्हारे पास। अभी ठीक है। मतलब यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या है 6 मीटर, ये कितना है 4 मीटर, और ये कितना है आपका 2 मीटर। सर मुझे ये बताइए कि ज्यादा पोटेंशियल कहां होने वाला है आपके हिसाब से, कहां होने वाला है बेटा, वो यहां होने वाला है। क्योंकि यार आर साथ में क्या है इसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना आपका आर बढ़ता रहेगा उतना पोटेंशियल आपका कम हो जाएगा। मतलब ये आर क्या है 2 मीटर, पोटेंशियल ज्यादा है, नीचे आर 4 हो गया, पोटेंशियल और कम हो गया, 6 पे और कम हो जाएगा। समझ रहे हो। मतलब मैं अगर यहां से यहां बढ़ रहा हूं, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हमेशा। और हमने इसी बेस पे हमने क्वेश्चंस भी करे थे आपके क्यूब वाले। हमने कहा था आपसे सिलेंडर प्रेजेंट इसके अंदर, आपका उस सरफेस के अंदर हम ए से बी जा रहे थे, बी से सी आ रहे थे, सी से डी आ रहे थे, डी से ए आ रहे थे, और कभी कभी हम डायगोनल भी गए थे। इतना ठीक है। चलिए स्टैंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। और क्या मेरे पास, ध्यान दीजिए, और दिया है मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपसे कहा था, याद करिए कि यू ये बहुत काम का होने वाला है। क्योंकि इस यू का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। मत करना बच्चा, स्क्वायर कर दिया अगर आपने तो इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है। क्या है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। सिंबल क्या होता है इसका, यू होता है। भाई होती क्या है ये, अरे भाई याद करो, जब मेरे पास मोर देन वन चार्ज, बहुत सारे होते हैं चार्ज मेरे पास, क्या होते हैं बहुत सारे चार्जेस, और इस पूरे चार्जेस के ऊपर मुझे निकालना पड़ती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ती है। तो मैं यूज करता हूँ क्या, आपका ये फॉर्मूला यूज करता हूँ। एक बात काम की ये है आपके लिए हमेशा, क्योंकि ये लाइन ध्यान देना बस। ठीक है। क्या लिखिए, ये लिखी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिंगल चार्ज इज ऑलवेज 0। आपका U, आपका पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नहीं निकालते किसके लिए, सिंगल चार्ज के लिए। क्यों, वैल्यू क्या होती है 0 होती है। मतलब इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। किस में काम आता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस में काम आता है। मतलब मोर देन 2-3 चार्ज तो होना ही चाहिए आपके, तब क्या होगा, U की बात करेंगे, वरना U की बात नहीं करेंगे। दिख रहा लिखा हुआ फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये लिखा है आपके पास। इतना ठीक है। अच्छा होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द दैट पॉइंट। ये वही सब बच्चों वाली कहानी है। एक चार्ज को हमने इन्फिनिटी लाया, आजा 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 आजा, वो आ रहा है अपने हिसाब से, क्या होगा वो आते क्या करेगा, काम करेगा, इतना 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 काम कर रहा है। जितना काम कर रहा है वही क्या उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। नहीं तो मेरा वीडियो देखिए, उस वीडियो में इसका कंप्लीट डेरिवेशन करा है अपन ने अच्छे से, जहां हमने बात प्रूफ करी है भैया फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर। इतना ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आ चुके हैं हम उस सवाल के ऊपर जिसका इंतजार बहुत बच्चों को होगा, क्योंकि ये मैंने कहा था उससे पहले भी ये चीज शायद कि ये वो आपका वो पार्ट है जो शायद बहुत सी बुक्स के अंदर, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एज अ यूनिट पढ़ते हैं, इसको एज अ न्यू चैप्टर पढ़ते हैं। वो तो एनसीईआरटी है कि हमको इसके साथ पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। इसमें से खास बात क्या है बेटा, इसमें खास बात ये है कि अभी तक आपने वो सब पढ़ा है भैया पोटेंशियल क्या होता है, जो दिखता नहीं कभी आपको, जो घरों के वायर में होगा, जो घर में होता होगा, भैया 220 वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा है, 240 का भी आता है, चेक कर अपन ने, ऐसा होता है। ठीक है, इतना ठीक है। बट ये सब वो है बेटा आपका जो कि आपके घरों के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वर्क करने में हेल्प करता है। क्या,
कैपेसिटर, इसको हमारे वहां क्या बोलते हैं देसी भाषा में, कंडेंसर बोलते हैं हम तो। क्या बोलते हैं? कंडेंसर। पापा कंडेंसर खराब हो गया है क्या इसका, नया लेके आओ, लगा दो वापस से, ठीक है, ऐसा होता है। तो कंडेंसर इक्वल टू कैपेसिटर, दोनों बराबर ही होते हैं। बट भैया काम क्या रहता है? तो काम इसका ये रहता है कि भैया इस किसी भी अप्लायंसेस को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एकदम से जो एनर्जी मिलती है वो एकदम से एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है? कंडेंसर करता है, सॉरी कैपेसिटर करता है। इतना ठीक है। तो ये इसका मेनली वर्क होता है। इसमें देखने वाले हम क्या, 3 टाइप के होते हैं। पैरेलल प्लेट होता है आपका, ठीक है, स्फेरिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। बट आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से हमको एक ही पढ़ना है, कौन सा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम बोलेंगे भैया जब पैरेलल प्लेट के अंदर जो सी की वैल्यू है इतनी आ रही है, बट हम तो लालची हो चुके हैं, इतनी वैल्यू से हमारी पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो इसको हम चेंज करेंगे, टाइम पास करने इसमें करेंगे बहुत सारा, इसको हम और इंक्रीज करेंगे। कैसे? डाइलेक्ट्रिक का सब्सटेंस डाल के। इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या दे रखा है मुझे आगे? कैपेसिटर दे रखा है मुझे, ठीक है भैया। कैपेसिटर क्या होता है? अ डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्जेस और एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटर। ये सब तो बात तो भैया देसी वाली होगी। भैया और एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में ध्यान दीजिए। आपका जो कैपेसिटर वो ऐसा होता है कुछ, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है 1000 माइक्रोफैरेड, दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है 4700 माइक्रोफैरेड। माइक्रो क्यों लिखा भैया? क्यों लिखा माइक्रो? एक क्यों नहीं लिखा हुआ बेटा? बिकॉज एक फैरेड को प्रोड्यूस करने के लिए आपको अर्थ की जो रेडियस है उससे भी डबल ट्रिपल क्या चाहिए? एक बड़ा कैपेसिटर चाहिए, जो कि इंसान जीवन में तो संभव नहीं है। वो सिर्फ कौन करते हैं? भगवान करते हैं, ठीक है। दैट्स क्या करने वाले हैं, हमारी सारी कैपेसिटी तक आने वाली है, वो आने वाली है आपकी हमेशा माइक्रो के अंदर, मिली के अंदर, नैनो के अंदर, पिको फैरेड के अंदर, सब में आने वाली है, ठीक है भैया। फैरेड क्या होता है? अरे कुछ नहीं यार, कैपेसिटर को नापने वाली यूनिट क्या है? ये फैरेड होती है। अब कौन थे? यही एक महापुरुष जिन्होंने आपका जीवन बर्बाद किया है। खुद तो चले गए, अपने साथ अपने नाम का अंश छोड़ गए। नाम था माइकल फैराडे, जिसके नाम पे क्या बनी है? यूनिट बनी है। नाम क्या है? फैरेड, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट, ध्यान दीजिए। ये हो चुका भैया। काम क्या है डिवाइस का? डिवाइस है आपका ये जो चार्जेस को, एनर्जी को स्टोर करता है एंड वक्त आने पे एकदम से रिलीज करता है। दैट्स कॉल्ड कैपेसिटर। इतना ठीक भैया। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटी क्या होता है? ध्यान दीजिए। इट इज अ प्रॉपर्टी। ये क्या एक प्रॉपर्टी होती है, और ये क्या हमारे पास एक डिवाइस है। अब ये क्या होती है भैया? उनकी क्षमता। कोई कैपेसिटर कितनी कैपेसिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या दिखाएगा? कैपेसिटी दिखाएगा। भाई फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिए। तो C इज इक्वल टू होता है Q/V। इतना ठीक है। इसके फॉर्मूले को देख के घबराइयो मत, क्योंकि आपको लग रहा होगा भैया चार्जेस बढ़ने पे C बढ़ जाएगा, V बढ़ने पे C कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कैपेसिटर, ये कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट। क्या है ये आजाद है। अरे ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस एंड पोटेंशियल। चार्जेस पोटेंशियल में कुछ भी कर दो चेंजेस आप, आपकी जो C की वैल्यू क्या रहेगी? जो थी वही रहेगी, कभी चेंज होगी ही नहीं। क्या कभी चेंज नहीं होगी? नहीं बच्चों, चेंज होगी। बट चेंज कब होगी? चेंज तब होगी जब इसके अंदर हम डायमेंशन चेंज करेंगे। अरे यार इतना कैपेसिटर आता है, बड़ा ले आया तो मान लो उसकी रेडियस स्मॉल आर थी, बड़ी कर दी तो क्या होगा? तो आपका डेफिनेटली क्या होने वाला है? C के अंदर चेंज आने वाला है। आगे हम सब करने वाले हैं, इसके साथ हम खेलने वाले हैं ऐसे करके, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है? इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। ये हो चुका है आपका। फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू Q/V होता है। भैया यूनिट क्या होती है? एक तो होती है आपकी चार्ज, क्या होती है? कूलम अपॉन में वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। बट ये कोई काम की नहीं है, ये सिर्फ एक छल है। क्या है ये? छल। मेन क्या होने वाली है? मेन तो बेटा ये होने वाली, ध्यान दीजिए। ऐसा यूनिट ये होती है तुम्हारे पास फैरेड, ठीक। आगे चलते हैं। CGS क्या होती है? इससे बहुत सारी होती है, जैसे कि मैंने बोला एक होती है माइक्रोफैरेड, इसको रफ कर दें, 2 मिनट रुक जाइए, इसको रफ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक होती है माइक्रोफैरेड, एक होती है मिलीफैरेड, एक होती है नैनोफैरेड, एक होती है पिकोफैरेड। आपकी जो श्रद्धा भक्ति आप वो याद कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -3, सॉरी 6 -6 क्या? फैरेड। इसकी बात करें मिली में 10 की पावर -3 फैरेड, इसकी बात 10 की पावर -9 फैरेड, इसकी बात करें 10 की बात -12 फैरेड। ये चारों आपको याद करना जरूरी है, बिकॉज आपके न्यूमेरिकल जो बनते हैं ना बेटा, उस न्यूमेरिकल के अंदर कभी आपको वैल्यू देगा नहीं फैरेड की फॉर्म में। इट्स ऑलवेज से कि भैया पिको फैरेड में है, नैनो फैरेड में है, माइक्रो फैरेड में है। जनरली पिको इज द बेस्ट फॉर्मूला, और नहीं तो माइक्रो बता देता हूं। देखो डायग्राम में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है μF। क्या लिखा है ये? μF। म्यू मतलब क्या? माइक्रो फैरेड। इतना ठीक। चलिए आगे चले यहाँ से। आई होप इतना ठीक होगा। अच्छा नहीं, कुछ बढ़िया। इसको रफ कर दूं मैं? चाहो तो कॉपी कर लीजिए एक बार आप, इसको रफ कर रहा हूं,
ठीक, चलिए सीजीएस यूनिट समझ चुके हैं हम, ये हो गया, ये हो गया। डायमेंशन क्या होता है भैया? डायमेंशन 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 कोई बात निकाल लेंगे। सी इज इक्वल टू चार्ज का होता है 80, पोटेंशियल का होता है आपका वर्क अपॉन में चार्ज, वर्क का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन में ए टी। क्या हो गया इसका? इसका हो जाएगा एम एल का स्क्वायर, टी ऊपर गया माइनस का 3 ए का इनवर्स। अभी ठीक है, पुट करिए यहाँ पर, तो एम एल का स्क्वायर टी माइनस का 3 ए माइनस का 1, इसको चेंज करिए वापस से, क्या आएगा? एम ऊपर माइनस का 1, एल ऊपर माइनस का 2, टी ऊपर प्लस का 4, ए ऊपर प्लस का 2। ये हो गया डायमेंशन आपका। जनरली मुझे निकालना नहीं चाहिए बट मैं निकाल लिया, थोड़ी सी कृपा कर लिया आपके ऊपर मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए डायमेंशन हो गया। सिंबल क्या होता है भैया? सी होता है। और बनना है इधर आइए, सिंबल ये होता है इसका। अगर आपने इसकी एक डंडी छोटी बड़ी कर दी तो ये बन जाएगी बैटरी, सॉरी ये बन जाएगा आपका सेल। तो ध्यान देना दोनों डंडियां बराबर होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। लास्ट बढ़ गया है 1 फैरेड। हम देख चुके हैं कि 1 फैरेड क्या होता है। अरे भैया किसी सब्सटेंस से, किसी डिवाइस से, किसी कैपेसिटर से अगर आपने 1 कूलम का चार्ज पास करा है जिसकी वजह से उसके अंदर 1 वोल्ट का क्या हो चुका है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है, इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? ये बस बच्चों वाली कहानी है, ठीक है। चलिए आगे चलें, अब बढ़ते हैं हमारे सवाल के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? शो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कंडक्टर। याद करिए, पता है जब ना पहली बार जब बात हुई थी किसके बारे में पता है? कैपेसिटर के बारे में। तो हमने ये दिखाया था कि भैया हमारे पास ना पैरेलल प्लेट नामक कोई चीज नहीं थी। डायलेक्ट्रिक क्या होता है हमको नहीं पता, इस बारे में क्या होता है। हमको सिर्फ इतना पता है कि भैया एक सब्सटेंस था जिसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस थे। इस सब्सटेंस को हमने बोल दिया स्फेयर। क्या बोल दिया इसको अपन ने? स्फेयर। और स्फेयर की वजह से हमने निकाली कैपेसिटी क्या होती है। तो हमने ये एज्यूम करा कि भैया जब स्फेयर के ऊपर हम देखा कैपेसिटी कितनी होती है, तो हमने वहां पर ये चीज पाई Q अपॉन में V होता है, और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? C इज इक्वल टू Q अपॉन में K Q बाय R। अभी ठीक है, Q से Q कैंसिल। फिर देखा हमने यहाँ से भैया इसकी वजह से एक नया बनता है फॉर्मूला, वो होता है C इज इक्वल टू में क्या होता है? हो जाएगा Q अपॉन में K। 1 अपॉन K क्या होता है? अच्छा Q बढ़ गया, सॉरी माफ करना। चलिए आगे चलते हैं। कितना रहता है? R ऊपर गया, अपॉन में क्या आ गया? K आ जाएगा। भैया 1 अपॉन K क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इतना ठीक है। और ये पूरा क्या है? कांस्टेंट है। इसको हटाओ तो क्या बनेगा? प्रोपोर्शनल टू R। यही ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, ठीक है, कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। कहां रेडियस? द कंडक्टर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। अभी ठीक है, तो ये फॉर्मूला पढ़ना अच्छे से आपको, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकाला था हमने। याद करिए कि अगर आपकी रेडियस मैंने कर दी कितनी? 1 मीटर। अरे मतलब 1 मीटर का जो स्फेयर लिया है मैंने मेरे पास, वो स्फेयर लेने पे मुझे कितनी कैपेसिटी मिल रही है। तो मैंने ये एज्यूम करा था, या मैंने ये निकाला था उस टाइम पे कि मुझे जो मिल रही थी कैपेसिटी 1.0110 की पावर माइनस का 10 वॉट फैरेड। समझ रहे हो? ये इतना छोटा है ना, ये इतना छोटा है ना कि आपके बाल का 1/1000वां हिस्सा कर लो, इतना छोटा है तुम्हारे पास ये, ठीक है ना। तो बहुत कम मिल रहा है, पर इतने कम से भैया काम ही नहीं हो पाएगा हमारा। हम तो क्या हो चुके हैं? लालची हो चुके हैं, ठीक है। हमको और चाहिए बहुत सारे, ठीक है। तो हमने क्या करा? हमने काम करा, हमने एक्सपेरिमेंट करे बहुत सारे और भी। हमने ऐसा एक डिवाइस प्रोड्यूस करा जहां पर कम स्पेस के अंदर, कम रेडियस के अंदर क्या बन जाए? आपका एक ज्यादा कैपेसिटी प्रोड्यूस हो जाए। इतना ठीक है। तो भैया ये बात तय थी कि स्फेरिकल वाले कैपेसिटर से हमारा काम आसानी से नहीं हो पा रहा था। तो क्या करा अपन ने? हमने बनाया एक नया कैपेसिटर, नाम क्या उसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इतना ठीक है। उसके पहले नीचे क्या लिखा हुआ है? एनर्जी स्टोर्ड इन द स्फेरिकल कैपेसिटर। भैया लेकिन ये हमारा पहला डिस्कवरी है। इस पहले डिस्कवरी क्या करेंगे हम? याद रखने के लिए हमने क्या निकाल दिया? हमने बहुत सारी बातें इसमें और भी करेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि भैया स्फेरिकल के अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है वो निकालिए पहले, आप शायद कुछ अच्छा फायदा हो जाए, ठीक है। तो हमने वाली ये फील करी कि इस कैपेसिटर वाले के अंदर, ठीक है, जो एनर्जी स्टोर होती है वो 3 फॉर्म में होती है। पहला सिंबल क्या होता है? एनर्जी का U होता है, ठीक है। एक होता है आपके पास Q²/2C, पहला फॉर्मूला। दूसरा U इज इक्वल टू में हाफ C V का स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला। एंड तीसरा फॉर्मूला U इज इक्वल टू QV/2, इतना ठीक, तीसरा फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं, क्योंकि आगे चल के जब पैरेलल प्लेट आएगा, जब आपका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आने वाला है, उन सब के अंदर अगर क्या निकालनी है? हमको एनर्जी निकालनी है, तो ये फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से? Q²/2C की फॉर्म में, मतलब Q और C की फॉर्म में ये लिखा है, C और V की फॉर्म में ये लिखा है, Q और V की फॉर्म में। आपके जरूरत के हिसाब से उठाइएगा, इन फॉर्मूला लगाइएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा।
इतना ठीक है। चलिए आगे चले यहां से, ये आपका फॉर्मूला हो चुका है। इसका डेरिवेशंस अगर पढ़ना है आपको तो प्लीज रिफर माय कैपेसिटर की फर्स्ट वीडियो, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से दिखाया है कि भैया एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है और कैसे होती है, इसका पूरा डेरिवेशन हमने अच्छे से करा है। ठीक है चलिए आगे चलें। हाँ भैया, तो बात आती है भैया क्या कमी थी। अरे भाई कमी थी, इसमें अच्छाई थी क्या? अच्छाई भी थी बेटा, ऐसी बात नहीं है, पहला एक्सपेरिमेंट है यार, पहला एक्सपेरिमेंट याद करो, वो बचपन के दिन जब आप पहली बार चलना शुरू करा था, क्या चल रहे थे आप? चले फिर गिरे, पापा ने उठाया, बेटा नहीं फिर चलाया आपको। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट, पहला वो यादगार पल सबको होता है याद, हमको भी याद है इसलिए हमको पढ़ना पड़ रहा है, क्या करें। ठीक है चलिए। हाँ, तो लिमिटेशन ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, भैया कंडक्टर क्या होता है? पहली बात, इट प्रोवाइड वेरी लो कैपेसिटेंस। भैया इसकी जो कैपेसिटी क्या होती है? बहुत छोटी होती है, अरे बहुत ज्यादा छोटी होती है। ठीक है, काम का नहीं है। एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, ये इंटरेस्टिंग चीज है। कैसे? ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि ये स्फेरिकल है ना, मतलब ये पूरा क्या है? स्फेयर है, ये प्लस 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 प्लस, इतना ठीक है। ये बताइए कि पूरा क्या है? प्लस चार्ज है। अगर ये पूरा प्लस चार्ज है तो इसकी जो एनर्जी है क्या रहेगी? वो आउटवर्ड 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 आउटवर्ड, इतना ठीक। मतलब हमको जहां एनर्जी चाहिए वहां नहीं मिल रही है, क्या मिल रही है? हमको हर जगह मिल रही है, ये भी एनर्जी, ये एनर्जी, ये एनर्जी। बट हम हमारे काम के लिए क्या चाहिए? हमको सिर्फ यहां जरूरत है, बट ये किस काम की? वेस्ट हो गई, ये वेस्ट हो क्या रहा है एक्चुअल में यहां पर कि एनर्जी बहुत ज्यादा निकल रही है। दूसरा, जितनी हमारी काम की है हम उसको ले पा रहे हैं बस, बाकी सारी क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है। इट मींस एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, बल्कि भैया ये तो क्या हो गया है? बटी हुई है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमको ऐसा कुछ करना है यहां पर कि एनर्जी जितनी प्रोड्यूस करे वो उतनी हमारे पास कंज्यूम हो जाए, मतलब बिल्कुल भी क्या हो? लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्या करें हम? तो हमारे साइंटिस्ट ने और डिस्कस करा और बातें करी और निकाल दिया सामने आपके ये चीज, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको आपको आज पढ़ना पड़ रहा है। और हमारे इस पूरे चैप्टर का मैं कहूंगा आपसे सबसे मेन जो डेरिवेशन, मेन जो टॉपिक है वो क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्यों भैया? लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने कहा आपसे यहां पर क्या है? प्लेट्स हैं यार। भाई प्लेट क्या होती है? जिसमें आप पोहे खाते हो, जिसमें आप चावल खाते हो, जिसमें आप पानी पीते हो। प्लेट में पानी, कैसी बात कर रहे हो यार भैया? आप तो पीते होंगे, हम तो नहीं पीते बेटा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी बात ही कर रहा हूँ। ठीक है चलिए, तो प्लेट नंबर ए, प्लेट नंबर बी, इतना ठीक है। इस प्लेट में प्लस चार्ज है, यहाँ पर क्या आपका माइनस चार्ज है। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा इधर 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 इधर, इतना ठीक। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। फिर मैंने कहा आपसे कि भैया जब भी ना कोई साइंटिस्ट, अरे जो भी होगा ठीक है, वो इस बात की ना डिस्कवरी कर रहा था, किस बारे में? इसके बारे में। उसने साफ बोल दिया, पता है क्या? कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सक्सेसफुल तभी हो पाएगा जब आप मेरी दो शर्त मानोगे। वो शर्त क्या थी? पता होगा अच्छे से आपको जिसने देखी होगी वीडियो मेरी। ठीक है, वो शर्त ये थी बेटा कि इन दोनों प्लेट का एरिया क्या होना चाहिए? बराबर। इन दोनों प्लेट का डिस्टेंस जो है डी, वो होना चाहिए आपका इज मिनिमम। कितना? कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए इसके अंदर आपका, इतना ठीक है। बट पता है बेटा, बोलते ना वो हर एक साइंस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होती है? कुछ खामियां होती हैं, इसमें भी खामी थी। ठीक है, वो खामियां आगे हम दूर करेंगे डायलेक्ट्रिक लगा के। खामी थी क्या? इसमें खामी ये थी बेटा, ये प्लस है, ये आपका माइनस हो जाएगा, इतना ठीक। तो दोनों बहुत पास पास होंगे तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट ईच अदर, जिसके वजह से हो जाए कोलिजन और हमारा काम आसानी से नहीं हो पाएगा। बट कोई बात नहीं, पहले ये आया था, इस पे काम चलाया, इसके बाद वो आएगा, उस पे काम चलाएंगे, यही साइंस है। और क्या, अब भी हमारे कितने साइंटिस्ट हमारे पे काम कर रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है आपका। ठीक है चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं यहां से हम, जरा ध्यान दीजिए। तो ये प्लस और ये माइनस। चलिए, तो कहां थे हम भैया? दो शर्तें इसकी। तो शर्तें क्या तुम्हारे? ठीक है, इसके बाद उसने बोला कि एक काम करिए कि ना आप इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो क्या कर दो? बराबर कर दो, प्लस डिस्टेंस क्या कर दो दोनों का? बहुत कम से कम कर दीजिए आप। ठीक है, उसके बाद मेरा काम हो पाएगा। तूने बोला एक काम करिए आप कि ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इधर आपकी साइड, तो ये पॉइंट मान लिया मैंने। यहां पर प्लस वाले की वजह से जो इंटेंसिटी है वो होती है हमेशा आउटवर्ड, कितना? E1। इसकी होती है इसकी तरफ, कितना? E2, इतना ठीक। अगर मुझे नेट निकालना है, मैं क्या बोलूंगा आपसे? भैया E नेट निकालना है मुझे, तो एक काम करिए E1 प्लस का E2 कर लीजिए, अभी ठीक है। भैया व्हाट इज E1? E1 इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ चचा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, E1 इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द ए वाला चार्ज या फिर ए वाली प्लेट, एंड E2 इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द बी वाली प्लेट, अभी ठीक है। तो E1 प्लेट के हिसाब से इंटेंसिटी क्या होगी? अरे क्या होगी, याद है कि नहीं याद है? चैप्टर नंबर फर्स्ट, गॉस लॉ का एप्लीकेशन, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, याद आया? अगर याद नहीं है तो प्लीज वीडियो देख कर आइए। सिग्मा अपॉन में होता है 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस इसकी भी क्या होगी? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों प्लस करते हैं अपन तो क्या बनता है? 2 सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट्टा, क्या बचेगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट।
क्या है ये? इंटेंसिटी। निकालना क्या है? कैपेसिटी। भैया क्या कर रहे हो आप? अरे सब्र करो बेटा, सब्र करो। हर कदम हमारा उसकी तरफ हमको लेके जा रहा है, ठीक है? किसकी तरफ? कैपेसिटी की तरफ, ठीक है? चलिए आगे चले। क्या चुका है? इंटेंसिटी आ चुकी है। बाय फॉर्मूला फॉर रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ई डॉट डी आर। अभी ठीक है, ये क्या है? पोटेंशियल डेल्टा वी। ई कितना हमारे पास? सिग्मा अपॉन में, अच्छा रुक जाओ, हाँ, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी आर। तुम्हें कितना है हमारे पास? डी। यार याद है ना डी क्या होता है? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स। ए और बी के बीच का डिस्टेंस तुम्हें कितना है तुम्हारे पास? डी दे रखा हुआ है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से डेल्टा वी हम यहाँ से निकाल चुके हैं। और क्या बच गया भैया? अरे बचा है अभी तो, ध्यान दीजिए। निकालना क्या है? कैपेसिटी। हमारा टारगेट नहीं भूलना है बस आपको। टारगेट क्या है हमारा? कैपेसिटी तक पहुंचना। सी की वैल्यू क्या होती है? सी की वैल्यू होती है क्यू अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा वी के बदले क्या पुट कर दूं? जी हाँ, सिग्मा डी। ऊपर गया मतलब क्या? एप्सिलॉन नॉट। अभी ठीक है? अरे याद है कि नहीं याद है? अरे याद है ना? चलिए आगे चलते हैं। मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ी सी स्पेस बचा रहा हूँ, थोड़ी सी कंजूसी आ चुकी है हमारे पास। हमारे घरों में राशन पानी खत्म हो चुका है, बट कोई बात नहीं। चलिए हाँ, तो आगे चले। सी इज इक्वल टू में क्या है तुम्हारे पे लिखा हुआ है? क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिग्मा डी। हम पढ़ रहे हैं प्लेट्स के बारे में। प्लेट्स की होती है हमेशा एरियल चार्ज डेंसिटी, जिसकी वजह से अगर लिखा है यहाँ पर आपका सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में, तो क्यू इज इक्वल टू जाएगा सिग्मा ए। अभी ठीक? यहाँ भी क्या आने वाला है आपका? सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिग्मा डी। सिग्मा सिग्मा कैंसिल, क्या बचेगा तुम्हारे पास? तुम्हारा बचेगा, यहीं कर लो क्या? यहीं करते हैं, काम करते हैं। यहाँ बचेगा तुम्हारे पास सी इज इक्वल टू में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। दिस इज द नेट कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा हमने ये जल्दी इसलिए किया है बिकॉज हम कर रहे हैं रिवीजन। हम चाह के भी इतना डिटेल में दोबारा नहीं जाएंगे बिकॉज हम वो वीडियो बना चुके हैं। आपका मेरा वीडियो नंबर 2 किसका? कैपेसिटर का, ठीक है? जहां पर हमने बताया अच्छे से प्रॉपर कि भैया प्लेट ए और बी का हमने जो इंटेंसिटी ली है वो हमने ये क्यों ली है, अच्छे से बताया मैंने आपको, ठीक है? इतना तो देखिए, तो यहां पर एक चीज देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप कि भैया कैपेसिटी आपकी चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। इट इज डिपेंड ऑन व्हाट? एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अरे याद है कि नहीं याद है? परमिटिविटी कि भैया ये सारे एक्सपेरिमेंट जो आपके हो रहे हैं ना, ये किसके अंदर हो रहे हैं आपके? अरे पानी में हो रहे हैं, सॉलिड में हो रहे हैं या वैक्यूम में हो रहे हैं? इट डिपेंड द परमिटिविटी, ठीक है? अगर आप कर रहे हो एक्सपेरिमेंट पानी के अंदर तो कहानी अलग होगी, तो कैपेसिटी अलग होगी। अगर कर रहे हो वैक्यूम के अंदर तो कहानी कुछ और अलग होने वाली है। इतना ठीक है? बताइए अच्छे से, मुझे कॉपी करना है, जस्ट छापिए एक बार में। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर, क्योंकि इसके बाद पता है कुछ खास बचा नहीं है। इसके बाद पता है क्या बचा है? सिर्फ न्यूमेरिकल, जहां पर सारा आप करोगे। चलिए बड़े बना के चलिए। कहां हैं हम? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। भैया अगर आपने कैपेसिटर को कंबाइन करा है तो आपके कितने टाइप बनते हैं, सारे सवाल कैसे होने वाले हैं वो देखेंगे अपन, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए। तो ना हमारे पास 3 रास्ते होते हैं किसको? कैपेसिटर को कंबाइन करने के लिए। रास्ता नंबर फर्स्ट क्या होता है मेरे पास? सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब जब इसको इस तरीके से करता हूं मैं, इसका जो नेट निकलता है, नेट क्या आता है इसका मेरे पास? 1 अपॉन में सी नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन में C1, 1 अपॉन में C2, 1 अपॉन में C3। जहां तक आप लोगे कैपेसिटर वहां तक ये चलता ही जाएगा। इसकी बात करें क्या आएगा मेरे पास? सबसे इजी ये होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। इतना ठीक? आगे चलते हैं। भैया यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज अ मिक्स कॉम्बिनेशन। जहां पर हम सीरीज को और पैरेलल को मिलाएंगे आपस में, तब बनेगा मेरे पास फॉर्मूला। इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या आपके लिए? इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए ये होने वाली है बेटा कि अगर आपके वो 2 कैपेसिटर दिए सीरीज के अंदर, डायरेक्ट अगर निकालना है आपको सी नेट, तो C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। अरे याद ही नहीं आते? अरे 2 कैपेसिटर सीरीज के अंदर दे रखे अगर आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? इनटू अपॉन सम। याद ही नहीं आते? इनटू अपॉन सम, ठीक है? तो ये क्या तुम्हारे पास? इनटू अपॉन में क्या तुम्हारे पास? सम लिखा हुआ है। अभी ठीक? इतना बेटा ये पता कहाँ आने वाला है? ये काम वहां आने वाला है जब आपके पास समय कम रहेगा और सवाल ज्यादा नहीं तुम्हारे पास रहेंगे, तब बोलोगे भैया इतना टाइम पास नहीं करना है। क्या वो डायरेक्ट बोलेंगे अपन? अगर दिया तुम्हारे पास क्या? एक दिया तुम्हारे पास 2, एक दिया है 3, आंसर क्या होगा इसका? अरे 6/5। अरे हाँ की ना, 6/5 इंटू अपॉन सम, 2 3 6, 2 + 3 5। आंसर क्या आ गया? 6/5 फैरेड। समझ रहे हो? चलिए आगे चलें। तो अब बढ़ते हैं इसके सवालों के ऊपर हम। बेटा एक बात और, इनके डेरिवेशन भी काम किए अच्छे से आपके लिए, वो हमने यहाँ नहीं कराया बिकॉज इट इज अ रिवीजन लेक्चर, ठीक है? हमारे वीडियोस के अंदर इनका डेरिवेशन भी लिखा है प्रॉपर कि हमने ये फॉर्मूला डिराइव कैसे करा है, ये फॉर्मूला डिराइव हमने कैसे करा है। इतना ठीक? चलिए आगे चलते हैं।
क्या है मेरे सामने, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस डायग्राम। करें स्टार्ट। तो बच्चों अपने पेन में धार कर लीजिए, थोड़ा सा उसको घिस लीजिए, क्योंकि अब आ चुके हैं उस सवालों के ऊपर हम जहां पर आपकी कॉपी और पेन दोनों हार नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो पहली बात तो बेटा ये कि कभी भी इस टाइप के सवालों के अंदर आपको स्टार्ट यहां से नहीं करना है, स्टार्ट करते कहां से, हमेशा एंड से करेंगे स्टार्ट अपन, ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात और आपको पहचानना है कि कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में है, एक ही रास्ता होता है भैया। अगर आपका सिंगल वायर बट रहा है कितने पार्ट्स में, 2-3 पार्ट्सों में, तो क्या हो चुके सारे आपके, ये सारे हो चुके हैं आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर आपका वायर पूरा क्या चल रहा है, एकदम सेम चल रहा है, वो वायर चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस आपका जो कैपेसिटी वो भी क्या चलेगी, सेम चलेगी। इट्स कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। तो ये बताइए मुझे, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो ये वाला ये वाला ये वाला तीनों किसमें आपके सीरीज के अंदर, तो 3 + 3 + 3 क्या हो जाएगा, 9। अच्छा 9 होगा, नहीं बच्चा, ये क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। फॉर्मूला क्या होता है, 1/C net = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इतना ठीक, चलिए निकालते हैं, इधर आइए। तो 1/C net 1/3 1/3 1/3। अगर आपकी इच्छा जाग रही है मन में से कि भैया आपने इसको कन्वर्ट क्यों नहीं करा फैरेड के अंदर, माइक्रो में क्यों चला रहे हो आप, तो कोई बात नहीं बेटा, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर एक ही आने वाला है। ठीक है, चलिए। तो 1/C एलसीएम 3 ऊपर 1 + 1 + 1। अगर आपको ये भी नहीं पता तो फिर आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है, कुछ और थे। 1 माइक्रो फैरेड कन्वर्ट करना है, आखिरी में 10⁻⁻6 का इंटू कर देना। खुश, चलिए आगे चलें। बढ़िया तो ना आंसर आया भैया, बचा सवाल तो अभी। ठीक है, मतलब आपका ये वाला और ये वाला, ये क्या है 1 माइक्रो फैरेड, ये क्या है 2 माइक्रो फैरेड। आगे पूरा एज इट इज सेम चलने वाला है अभी। ठीक है, बट आगे का करने से पहले जरा ये बताइए मुझे एक बार कि इसमें कुछ और भी होगा। क्या बच गया, एक और बच गया है, एक और बच गया है अभी। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। तो ये 2 माइक्रो फैरेड और 1 माइक्रो फैरेड दोनों किसमें होंगे, पैरेलल में होंगे। अरे याद करो यार, यहां से क्या हो रहा है, आपके वायर बढ़ चुका है, यहां भी क्या हो चुका है, वायर आपका बढ़ चुका है, दोनों किसमें होंगे, पैरेलल के अंदर। फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल का, 1 + 2 कितना आया, 3। आंसर क्या आ जाएगा, 3 माइक्रो फैरेड। बेटा ऐसे सवालों के अंदर समय वेस्ट नहीं करते हैं, डाइट करते हैं। ठीक है, 1 + 2 की तरह 3 आ जाएगा तुम्हारे पास। अच्छा ये 3 है, ये भी क्या है 3, ये भी क्या है 3, ऊपर देखिए ध्यान से एक बार, ये भी क्या है 3 है ना आपके पास, 3 3 3। क्या आंसर आया था, तीनों आपके होते हैं सीरीज के अंदर। क्या आंसर आएगा, 1 माइक्रो फैरेड। अब ये 1 और ये वापस से क्या है 2 माइक्रो फैरेड, 1 + 2 3 माइक्रो फैरेड। ये 3 ऊपर भी 3 है, नीचे भी क्या है 3, वापस आंसर क्या आएगा 1 माइक्रो फैरेड। मतलब इस पूरे सवाल का तुम्हारे पास जो नेट आंसर है वो क्या है 1 × 10⁻⁻6 फैरेड। अभी ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर आपके बेटा कंसेप्ट बढ़िया है ना तो आपको कोई भी सवाल रोक नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। आपको इतना पता होना चाहिए बस, क्या कब लगाना है सीरीज वाला, कब लगाना है पैरेलल वाला। अगर आप सीख गए ना पहचानना तो बस खत्म खेला आपका, इतना ठीक है। चलिए आगे चलें। आई क्या मेरे पास टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, भैया ये है असली कहानी तो। ठीक है, जहां पर देखने वाले हम क्या, हमारे पास टाइप्स क्या है प्रॉब्लम्स के, जो 2 पढ़ने मेनली हमको। चलिए पहला देखते हैं जरा, ये लिखा हुआ है इन्फिनाइट कैपेसिटर प्रॉब्लम, ये लिखा है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम। ध्यान दीजिए। तो ना इन्फिनाइट का मतलब बेटा ये होता है कि जब भी तुम्हारे पास एक लंबा हो सर्किट जिसका एंड क्या हो, अनंत हो। क्या हो इसका एंड, अनंत हो। मैंने बोला मान लो, इसकी बात करते हैं। 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा काट लीजिए इसको, थोड़ा कलर चेंज करें। चलिए अब चलते हैं आगे। एक यहाँ दिया आपने आपको, मान लो ठीक है, एक यहाँ दिया और एक यहाँ दिया और एक यहाँ दिया, चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया। आगे चलते हैं। और क्या दिया मैंने आपको, और क्या दिया मैंने, नहीं यार मज़ा नहीं आएगा, 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सवाल चेंज करते हैं। चलिए इन्फिनिटी, ये भी हमारे पास क्या है इन्फिनिटी। अभी ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और क्या हमारे पास, ये दिया है 1 माइक्रो फैरेड का, ये दिया है 2 माइक्रो फैरेड का, ये क्या है 1 माइक्रो फैरेड का, ये क्या है 2 माइक्रो फैरेड का, ये वापस से 1 माइक्रो फैरेड, ये वापस से 2 माइक्रो फैरेड। अभी ठीक है, ये पूरा सवाल आपका चल रहा है इन्फिनिटी तक, इतना ठीक है बेटा। इस टाइप के सवाल हमने सॉल्व करे हैं हमारे वीडियोस के अंदर, ठीक है। बट होने पता है होने क्या वाला है, इस सवाल की जो वैल्यूज है आपकी वो देखिए चेंज, और सवाल को टफ हो जाएगा, इतना ठीक है। बस इतना होने वाला है इसके अंदर। चलिए देखते हैं यहाँ से। पता है इस टाइप के सवालों के अंदर हमको निकालना है, पता है क्या, कि भैया पेयर कहाँ बन रहा है। क्या पेयर, पेयर मतलब किस चीज का, भैया ऐसी यूनिट
जो क्या हो रही हो, जो आपकी रिपीट हो रही हो, मतलब 1 1 1 2 2 2 रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है तुम्हारे पास 1 और 2 तुम्हारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है तुम्हारे पास, इतना ठीक है। तो फर्स्ट वाली यूनिट को छोड़ के आप क्या मान लोगे, आप सबको मान लोगे x, क्या मान लोगे आप, x मान लोगे, इतना ठीक है। ऐसा क्यों करा है, बिकॉज हमारे सवाल को सॉल्व करने में इजी होने वाला है चल के आगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैंने बोला आपसे अगर ऐसा कुछ है तो ये लिखा है तुम्हारे पास क्या 1 माइक्रोफेरेड, ये लिखा है तुम्हारे पास 2 माइक्रोफेरेड, और जो आपका आंसर है x वो किस में आने वाला है, वो आने वाला है आपका सीरीज के अंदर x माइक्रोफेरेड। अभी ठीक है, इतना आगे चलें। मैंने बोला 2 और x दोनों किस में, सीरीज के अंदर। फॉर्मूला क्या होता है, चलिए 1/c, अरे डाइट कर लो ना यार, क्यों तमाशा बच्चे कर रहे हो, इनटू अपॉन सम, क्या होता है इनटू अपॉन सम। ध्यान दीजिए, मैंने कहा आपसे सी नेट इनटू अपॉन सम क्या आएगा 2x अपॉन में 2 + x। अभी ठीक है इतना, अरे ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। किसकी वैल्यू है, सिर्फ आपकी, सिर्फ इसकी वैल्यू होने वाली है। मैंने बोला इसका जो आंसर यहां पर आया है ना आपका, ये आंसर और ये 1 माइक्रोफेरेड दोनों किसमें आपस में, ये दोनों आपस में हैं आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। मतलब मैंने बोला कि C अगर मुझे कंप्लीट नेट निकालना है, मतलब क्या 1, मतलब 2 मिनट रुक जाइए, 1 माइक्रोफेरेड प्लस 2x अपॉन में 2 + x, ये मेरा बनता है इक्वेशन 1। अभी ठीक, पहले ही बोल रहा हूं, अभी मैंने सॉल्व नहीं करा है, ये अभी आंसर नहीं है मेरा, ठीक है। ये क्या निकाला मैंने, इक्वेशन बनाई है मैंने अभी यहाँ पर, इतना ठीक है। ध्यान दीजिए, मैंने फिर से बता दूं वापस एक बार आपको, मैं इस पूरे सवाल के अंदर मुझे वो निकालना है पेयर जो क्या हो, जो कॉमन हो आपका। जो कॉमन पेयर था, उस कॉमन पेयर का सिंगल पेयर जो होता है उसको छोड़ के बाकी सब क्या मान लिया मैंने, x मान लिया आपका, ठीक है। उसको मानने के बाद चेक करना है मुझे वो x आपका इसके साथ सीरीज में है या पैरेलल में होने वाला है। मुझे लग गया पता किसमें, ये सीरीज में आने वाला है आपका। इसलिए क्या करा मैंने, 2 का और x का मैंने नेट c निकाल लिया, कितना है मेरे पास 2x अपॉन में 2 + x निकाल लिया मैंने। आगे चलते हैं भैया, नेट जो c तुम्हारे पास आया है, ये c और ये दोनों किसमें होने वाले हैं, ये दोनों आपके होने वाले हैं पैरेलल के अंदर। तो बाय यूजिंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन फार्मूला मैंने निकाल लिया अपने हिसाब से। अभी ठीक है इतना। अब जरा ये बताइए मुझे एक बार कि c नेट कितना है मेरे पास, x लिखा हुआ है क्या, अरे हाँ कि ना x लिखा हुआ है, बट मुझे पता है भैया, ये बात आप सोच रहे होंगे कि ये पूरे का सवाल नेट तो है आपका, ये 2 और ये 1 अगर आप छोड़ दो तो जितने बच रहे हैं सारे किसके बराबर है, x के बराबर है। बट ये बताओ अगर ये 1 है, बाकी सारे क्या होंगे, 1000 होंगे। तो इस 1000 के सामने 1 का क्या है, कुछ भी रोल नहीं है। तो क्या मैं अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट, ठीक है, ऐसा मान लूं कि पूरे की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। इसका मतलब कि भैया इस सी नेट की वैल्यू जाएगी तुम्हारे पास, क्या हो जाएगी, x के बराबर। क्या आंसर आएगा 1, एल्सियम इसका क्या आंसर आएगा, एल्सियम लीजिए, क्या आंसर आएगा इसका, ऊपर गया मतलब 2 + का x + का 2x अपॉन में क्या आंसर आएगा इसका 2 + का x, ये ऊपर जाएगा इनटू होगा, इक्वेशन बनेगी कैसी, x² + का 2x + का 2 + x 3 हो जाएगा तुम्हारे पास, कितना आएगा 3x + का 2। अब ये इक्वेशन पूरी आपको सॉल्व करनी है अच्छे से एक बार। इसको सॉल्व करने के बाद आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव, एक आएगा तुम्हारे पास नेगेटिव। नेगेटिव आपको नहीं लेना है, यू कैन ऑलवेज टेक पॉजिटिव वैल्यू, इतना ठीक। ये आपका सॉल्व होता है इस टाइप सवाल, सवाल जहां पर बोलोगे आप कि भैया अगर कोई कैपेसिटर आपको दिया है, आपको दिया है इन्फिनिटी के अंदर, इतना ठीक है। चलिए एंड करते हैं। तो ये चाहो तो कॉपी कर लो अच्छे से एक बार, हुआ कॉपी, रफ करूं। चलिए चाहो तो वीडियो पॉज कर लो एक बार, उसके बाद आराम से बैठ के टापते रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, इसकी बात करें भैया। इस टाइप के सवालों के अंदर बनती है काजू कतली। क्या बनती है, काजू कतली। इसको बोल लो पतंग बोल लो, काजू कतली बोल लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये है आपका, और क्या भैया इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, एक यहाँ और एक और होता है जो कि आपका यहाँ होता है, इतना ठीक। बेटा जब भी आपको ना पहचानना हो कि कहां पर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको सिंपल सा रास्ता पता है क्या, जहां भी तुम्हारे पास 5 या उससे ज्यादा क्या होंगे, तुम्हारे पास कैपेसिटर होंगे, चांसेस पता क्या है, जरा वहां यही होने वाले हैं क्या, वहां पर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज लगने वाला है, इतना ठीक। चलिए इसको मानता हूं मैं यहाँ पर क्या R1, इसको R2। अरे R1 क्या कर रहा हूँ यार मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, अभी तक मेरा बहुत नहीं गया उस चीज़ का, कोई बात नहीं। चलिए C1, C2, C3, C4, और ये मान लो आपका, अरे सॉरी, ये मान लीजिए आप C5। अभी ठीक। तो बच्चों पता है जब भी ना आपको सवाल देगा इस टाइप का
ठीक है, जहां पर आपका बीच वाला जो कॉम्बिनेशन है वो सॉल्व करना इंपॉसिबल होगा। आपको इतना पता है, अगर ये नहीं होता यहां से आपका, तो ये C1 C2 किस में होते हैं, सीरीज में होते हैं, C3 C4 किस में होते हैं, आपके सीरीज में होते हैं। भैया इस वाले का नेट, इस वाले का नेट क्या होता है आपका, डायरेक्ट होता है पैरेलल के अंदर, इजी होता। बट G1 इतना आसान थोड़ी ना है बेटा, क्योंकि ये क्या आ चुका है, ये बीच में आपका आ चुका है। अब ये यहां से अलग हो चुका है, फिर और क्या हो रहा है, और अलग हो रहा है अपने हिसाब से, ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। तो थैंक्स टू हमारे वीडस्टोन भैया, जिसने बताया कि अगर आपका इस टाइप का सवाल बनता है तो मेरी एक कंडीशन के हिसाब से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। वो जो कंडीशन थी, कंडीशन आपकी ये थी, वो उन्होंने बोला कि C1/C3 बराबर C2/C4 होना चाहिए। मतलब इसका और इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका इसका और इसका वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मैं आपसे ये बोलने वाला हूं कि ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा तुम्हारे पास नेग्लेक्ट, इसको हम नहीं मानेंगे। और जैसे ही आपका ये हट जाएगा यहां से, इसका मतलब क्या हो गया कि C1 C2 किस में हो गए, सीरीज में, C3 C4 किस में हो गए, आपके सीरीज में जाएंगे। सवाल करना बहुत ईजी हो जाएगा। एक सवाल करना है इसके ऊपर, क्या चाहो कॉपी करो एक बार, एक सवाल हम करते हैं इसके ऊपर, देन हम बढ़ते हैं हम आगे। चलिए देखिए, मैंने कहा आपसे एक ये है आपका और एक ये है आपका। अभी ठीक है भैया, क्या कर रहे हो, ये आपने कहा था पतंग बनाओगे, ये तो कुछ और दिख रहा है बेटा। ऐसे ही आते हैं सवाल, ठीक है। चलिए, तो एक यहाँ आ गया, एक तुम्हारे पास यहाँ आ गया, एक तुम्हारे पास यहाँ आ गया। अभी ठीक है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, ठीक है। वैल्यू दें इसकी जरा, ये 2 लिखी हुई है, ये 4 लिखी हुई है, ये आपका 10 लिखा हुआ है, और ये आपका 5 लिखा हुआ है, ये आपका 10 लिखा हुआ है। अभी ठीक है, इतना ये सवाल पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि भैया क्या इसके अंदर बीच लग रहा है। कितने रजिस्टर्स हैं, 5 रजिस्टर्स हैं, सॉरी 5 कैपेसिटर हैं। वो भूत मिट नहीं पा रहा है अभी तक चैप्टर 3 का, क्या कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। कितने इसमें 5 आ चुके हैं आपके पास, तो 5 के अंदर भैया संभावना यही होती है, क्या लगने वाला है, व्हीटस्टोन ब्रिज लगने वाला है। कैसे, उसके पहले आपको इसको अरेंज करना है उस पतंग की फॉर्म में, ये आपके लिए ईजी होने वाला है। अगर नहीं डाइट कर सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूल्स के हिसाब से अगर आपको गलती नहीं करनी तो रास्ता क्या होता है कि पहले इसको अच्छे से आप अरेंज करो उस पतंग की फॉर्म में, देन आगे बढ़ना। जैसे देखिए, तो एक काम करते हैं, जरा यहाँ करता हूँ, ठीक है, अरेंज में देखिए। तो ये आपका चल रहा है ना इस साइड से, ठीक है, चार्जेस आपके एक ऊपर आ गया और ये एक आपके पास नीचे आ गया। आगे चलते हैं, ये तुम्हारे पास एक बीच में आ जाएगा, और ये तुम्हारे पास एक इधर आ गया, और ये तुम्हारे पास एक इधर आ जाएगा। अभी ठीक, आगे चले, तो ये तुम्हारा कितना तुम्हारे पास, ये दिखा है 2, ये कितना है 4 है। ध्यान दीजिए यार, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे खोलता हूँ, ये ऊपर और ये वाला आपका नीचे हो जाएगा, मतलब ये और ये पॉइंट जो बचा तुम्हारे पास कैसा हो जाएगा, मतलब कितना तुम्हारे पास 10 बचा हुआ है। अभी ठीक है, इसकी बात करते हैं, यहाँ से पकड़ के इसको खोलता हूँ किस तरह से, एक ऊपर और एक नीचे, दिख रहा है कितना आ गया, 5 और 10। बताओ किसी को आपत्ति कुछ नहीं? तो अगर नहीं तो बेटा एक काम करिए, यहाँ करिए V पोटेंशियल, यहाँ करिए 0 पोटेंशियल का रास्ता और भी होता है। यहाँ मान लीजिए आप X, यहाँ मान लो आप Y, ऐसे रास्ते और भी होते हैं। करें स्टार्ट, चल चेक करते हैं एक बार। ये अपॉन ये, वो अपॉन ये, अरे भैया क्या कर रहे हो, ये वो अपॉन ये अपॉन ये, अरे आप बेटा क्या करो यार मैं। चलिए 1 2 1 2, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? हाँ जी बच्चों, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो मतलब 10 की वैल्यू कुछ रहेगी? 10 की कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी, पर 10 क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है आपका। तो आंसर क्या आएगा, 2 और 5 किस में रहेंगे हमारे पास, सीरीज के अंदर। 4 10 किस में, सीरीज के अंदर। फॉर्मूला क्या होता है भैया, 10 अपॉन में 7, अरे याद कि नहीं याद है, इंटू अपॉन सम। आंसर क्या आएगा, 40 अपॉन 14। दोनों किस में आपके, पैरेलल के अंदर। इन दोनों को आप प्लस करोगे और आपका फाइनल आंसर आप निकाल के मुझे कमेंट के अंदर बताओगे। इतना ठीक, सारे काम मैं करूंगे। चलिए आगे चलें, इतना ठीक। तो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट मेरे पास दे रखा है, ओके स्लाइड खाली है, अरे यार कोई ना। और क्या दिया है, अच्छा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। बेटा ये आपका चैप्टर लास्ट टॉपिक है, ठीक है। क्या है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, मैंने कहा था आपसे वो सब्सटेंस, ठीक है, जो कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करते हैं बट अपने अंदर चार्जेस को प्रोड्यूस होने नहीं देते। उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्या, आपका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। मैंने ये भी कहा था कि इट इज नॉट अ कंडक्टर, नॉट अ इंसुलेटर, नॉट अ सेमीकंडक्टर, इट इज अ फोर्थ सब्सटेंस। नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। एग्जांपल क्या होंगे इसके, ग्लास होते हैं, माइका होता है, ऐसे एग्जांपल बहुत सारे और भी होते हैं। इतना ठीक है। चलिए भैया फायदा क्या इस बात का, इसका फायदा बेटा ये होने वाला है कि अगर हमारे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, इसको हम पूरा कंप्लीट पैक करते हैं, तो पूरा कंप्लीट इसको पैक करने से हमारा फायदा ये होता है कि इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है इस तरीके से, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो कैपेसिटी होती है वो k टाइम्स इंक्रीज हो जाती है,
ठीक है। अगर आपको इसका डिटेल में डेरिवेशन जानना है तो प्लीज इस चैप्टर की 9th वाली वीडियो देखिए, वहां पर इस चैप्टर को अच्छे से बता रखा है मैंने प्रॉपर कि इसका आंसर कैसे बनता है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात ये काम किया आपके लिए, भैया पैरेलल प्लेट के अंदर आपने एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया जिसकी वैल्यू क्या होती है, के मान लिया आपने, इतना ठीक। रखने से फायदा क्या हुआ, यहाँ पर रखने से फायदा ये हुआ इसका कि भैया आपकी जो कैपेसिटी है वो आपकी जितनी पैरेलल में आ रही थी ना बेटा, उससे क्या आएगी, ज्यादा आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल आपने रखा है 100 वैल्यू, क्या रखी इसकी वैल्यू आपने 100 कर दी है, यहाँ पे क्या आएगा C = 100 टाइम्स ऑफ जो भी था आपका, इतना ठीक है। 5 था पहले, हमको 100 कर दिया, 105 कितना रहेगा 500, मतलब आपका जो फैरेड है, आपकी जो कैपेसिटी क्या आ रही है 500 आ रही है। इट मींस कि जितना बड़ा आपका रहेगा डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट, उतनी बड़ी क्या आने वाली है, उतनी बड़ी तुम्हारे पास कैपेसिटी की वैल्यू आने वाली है। इतना ठीक है, समझे क्या बोल रहा हूं मैं। फायदे क्या है इस चीज के, फायदे इसके ये बेटा, इट प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू प्लेट्स, मतलब अरे यार ऑब्वियसली बात है यार, दो खंभों के बीच में कुछ भी नहीं है तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये खंभा गिरता है, समझ जाओ। खंभा नहीं मतलब एक प्लेट है, ये प्लेट ए और बी, अभी ठीक, बीच में क्या है खोखली पूरी, अंदर से खाली है पूरा। अगर इसको मैंने पूरा पैक कर दिया किसकी हेल्प से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हेल्प से, तो प्लेट ए प्लेट बी आपका स्टेबल रहेगी, कभी वो आपस में टकराएगी नहीं, कभी आपस में वो मूव नहीं करेगी। इतना ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इट प्रिवेंट फ्रॉम द कोलिजन। मैंने कहा था पहले आपसे कि पैरेलल प्लेट के जो महारथी हैं, जिन्हें डिस्कवरी करी है उसकी, उनसे जो गलतियां हुई हैं वो गलती दूर कौन करेगा, ये करने वाला है। अरे भैया प्लस वाला, अरे माइनस वाला अगर बहुत पास कर दिया आपने, इनके बीच का डिस्टेंस आपने क्या कर दिया, मिनिमम कर दिया अकॉर्डिंग टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भैया के बारे में, यार कुछ से वहां पर उसने कहा था। ठीक है, अगर आपने बहुत पास कर दिया तो चांसेस क्या है पता है, चांसेस ये हैं कि ये प्लस और ये माइनस आपस में टच हो जाएंगे। जब टच होंगे आपस में तो इट बिकम कोलाइड, इट बिकम कोरोजन। समझो क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो ऐसा कुछ ना हो। बीच में क्या तुम्हारे पास आ गया, बीच में आ गया डाइलेक्ट्रिक का सब्सटेंस हमारे पास आ चुका है। आगे चलें, इट इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेट, मतलब अरे भाई ये तो पढ़ के आए हैं अभी तक, इतनी माथा पच्ची क्यों करी अपन ने, इसलिए करी है बिकॉज हमारे इस पूरे कैपेसिटर वाले का एक ही उद्देश्य था कि भैया किसी भी तरह से आप इस कैपेसिटी को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। क्योंकि अगर आपने जो कैपेसिटी इंक्रीज कर दी मतलब क्या है, आप अपने काम में सक्सेसफुल हो चुके हो। इतना ठीक है। देखिए आगे क्या हमारे पास लास्ट है तुम्हारे पास, आप सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट बेटा थैंक यू तो मिल ही जाएगा, कुछ जरूरी बात है। बात काम की ये है आपके लिए कि अगर आपने वो ये वीडियो आपने अच्छे से रिवाइज करा है तो बहुत अच्छी बात है। बेटा इस चैप्टर्स के नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो प्ले करके बैठते हैं आराम से एंड देखते रहते हैं सिर्फ, नहीं। ठीक है, अगर आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं करी, अगर आपने न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व नहीं करा है तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो बेटा अगर आपने वीडियो सारी नहीं देखी हो तो ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करिए, और फॉर एनी क्वेरीज फॉर एनी डाउट कॉल ऑन दिस नंबर। तो मिलते हैं आपसे हम चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर हम बहुत सारी बात करेंगे इसके बारे में, करंट के बारे में। ठीक बेटा, एक चैप्टर और जो कि आपका लंबा चलने वाला है, इसके बाद सब कुछ मक्खन चलेगा। ठीक, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।